आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एपी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एपी दिया हुआ है और वो एपी इस प्रकार से है 3, 8, 13, 18 और फिर डॉट डॉट करके इसमें पूछा गया है कि कौन सा पद 78 है का कौन सा पद 78 है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं इस समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद क्या है, आप कहेंगे 3 है। दूसरा पद क्या है, आप कहेंगे 8 है। तीसरा पद क्या है, आप कहेंगे 13 है। चौथा पद क्या है, आप कहेंगे 18 है। तो इस प्रकार से ये हमारे पद हैं। ऐसे ही हमें बताना है कि 78 कौन से नंबर पे आएगा। जैसे कि तीसरे नंबर पे 13 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 8 आ रहा है, चौथे नंबर पे 18 आ रहा है, पहले नंबर पे 3 आ रहा है। इसी प्रकार से हमें बताना है कि इस एपी के अंदर जो 78 है वो कौन से नंबर पे आएगा, यानी कि कौन सा पद है ये। ठीक है, तो आप इसके लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको n ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? n बताएगा कि 78 कौन से नंबर पे है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे और हल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। प्रथम पद a मिल जाएगा आपको यहाँ पर 3, सार्वधातुक d मिल जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 दूसरा पद है, दूसरा पद 8 है। इस 8 में से आप पहला पद यानी कि 3 घटाएंगे तो आपको सार्वधातुक 5 मिल जाएगा। तो पहला पद आपको 3 मिला है और सार्वधातुक d आपको 5 मिला है। जब आप इसको ध्यान से आगे सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मूला जानते हैं nवां पद का, an बराबर a प्लस में n माइनस 1 और ये हो गया d। ठीक है, हमारे पास a पहला पद 3 है, n हमें पता नहीं है जिसको हम ज्ञात करना चाहते हैं कि जो 78 है वो कौन से नंबर पे है। d हमें पता है, d हमारा 5 है और जो an है वो हमें 78 लेना है। अगर हम an को पूरा 78 मान लेंगे जो कि यहाँ पर है भी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो भी n की वैल्यू मिलेगी वो n बताएगा कि 78 कौन से पद में हमें मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 78 है, प्लस 3 माइनस में जाएगा और यहाँ पर है n माइनस 1 गुणा में 5। जब आप इसको घटा देंगे 78 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 75 मिलेगा। आपका यहाँ पर जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर आएगा n माइनस 1।
अब आप यहाँ पर 75 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा 15 और यहाँ मिला n-1। जैसे ही आप n की वैल्यू निकालेंगे तो -1 इधर प्लस में आ जाएगा और n आपको मिलेगा 16, यानी कि n बराबर 16 है। n की वैल्यू यहाँ पर हमें 16 मिला है, जो ये बताता है कि जो 78 है वो 16वां नंबर है, यानी कि 16वां पद जो है वो 78 आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये पता लगा लिया कि जो 78 है वो किस नंबर पे आएगा, 16वें नंबर पे आएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे, अतः इस एपी में 16वां पद 78 है, यानी कि जो 16वां पद होगा वो आपका कितना मिलेगा, 78 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको दिमाग में रखना है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप उसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, इसमें एक एपी दिया है 7 13 19 डॉट डॉट करके, इसमें लास्ट टर्म अंतिम पद भी हमें दिया हुआ है 205। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है। चलिए इसको हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला पॉइंट दिया है 7 13 19 और लास्ट में हमें अंतिम पद दिया हुआ है 205। प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है। आप जानते हैं पदों की संख्या का मतलब है कि हमें n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पॉइंट हमें यहाँ दिए हुए हैं, इन दोनों में ही हम n को फाइंड करेंगे। चलिए n फाइंड करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो पहला पद है, पहले आप लिखेंगे यहाँ, जो प्रथम पद a है वो है 7, जो सार्वधातुक d है वो है a2 माइनस का a1। तो a2 यहाँ पर दूसरा पद है, तो दूसरा पद कितना है 13। a1 यहाँ पर पहला पद है जो कि 7 है। अगर हम 13 में से 7 घटा दें तो 7 और 6 13, यानी कि हमें 6 मिल जाएगा इस प्रकार से। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फॉर्मूला है nवां पद का, जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है जब हमें अंतिम पद दिया हुआ रहता है। तो अब जो nवां पद का फॉर्मूला है, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि nवां पद का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस n-1d यदि an बराबर हो जाए l के, यानी कि यदि अंतिम पद को हम l से दर्शाएं और वो बराबर हो जाए an के, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, यदि ऐसा है तो l का फॉर्मूला बनता है l बराबर a प्लस n-1d। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में कोई भी समांतर श्रेणी है और उसमें अंतिम पद आपको दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो l दिया हुआ है वो 205 दिया है अंतिम पद।
अगर किसी भी समांतर श्रेणी में आपको अंतिम पद दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला जो nवां पद का होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, वो फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यदि an बराबर हो जाए l के तो l का फॉर्मूला बनेगा l बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। l हमारे पास है कितना, अंतिम पद 205, a प्रथम पद है 7 प्लस n हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, d हमारे पास है 6। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 205 ये है, 7 प्लस में है माइनस में जाएगा और यहाँ पर मिलेगा n माइनस 1 और ये आपका 6 भी रहेगा साथ में। अब हम 205 में से सबसे पहले 7 को घटा देंगे। तो जब हम 205 में से 7 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 198। कितना मिलेगा, 198। और जो 6 यहाँ पर गुणा में है वो बटे में चला जाएगा और यहाँ पर n माइनस 1 मिल जाएगा। अब हम 198 को 6 से कर देंगे डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, 6 तियां 18, एक बचेगा 6 तियां 18, यानी कि आपको मिलेगा 33 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 के। और फिर जैसे ही आप n का मान निकालने जाएंगे तो 33 माइनस 1 इधर प्लस में आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 34 बराबर n आ जाएगा, यानी कि n मिल गया हमें 34। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी के अंदर जिसमें पहला पद 7 है, दूसरा पद 13 है, अंतिम पद 205 है, इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं, इसके अंदर कुल पदों की संख्या है 34, यानी कि 34 पद हैं इस समांतर श्रेणी के अंदर। तो अब आप कह सकते हैं अतः, नीचे आप लिख सकते हैं अतः इस एपी में पदों की कुल संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, इस एपी में कुल पदों की संख्या बराबर हो जाएगा 34 के। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पॉइंट है उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट, इसमें जो हमें एपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट डॉट और माइनस का 47, ये हमें दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो चीजें हमें पता है। जैसे कि हमें प्रथम पद a पता है, यहाँ पर 18 है। इसी प्रकार से हमें अंतिम पद l पता है, माइनस का 47 है। अगर हम d निकालना चाहते हैं तो d का हमारे पास फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 दूसरा पद होता है 15 सही 1/2, फिर माइनस a1 होगा 18। इसको हमें घटाना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 2 है तो 2 रहेगा, 15 2 का पहाड़ा आपस में गुणा और फिर 1 को प्लस किया जाएगा। तो 15 दूनी हो जाएगा 30 और 30 में 1 जोड़ देंगे 31, माइनस का हो जाएगा 18। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे और एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 मिलेगा हमें। ठीक है, 2 मिल गया। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 की गुणा 31 में करेंगे 31 माइनस 2 की गुणा 1 में करें, 2 को जब हम 1 से भाग करेंगे 2 मिलेगा, 2 की गुणा 18 में 18 दूनी 36। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमें माइनस का ज्यादा मिलेगा। तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का निशान रहेगा और फिर हम इसमें से घटा देंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 5/2। तो ये जो हमें मिला है ये है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर है ये, जो कि हमारा मिल गया है। अब हमें जो फाइंड करना है हम उसको फाइंड करते हैं। हमारे पास क्योंकि ये क्वेश्चन अंतिम पद इसमें दिया हुआ है तो फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, L बराबर
ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अंतिम पद तो माइनस का 47 रहेगा। प्रथम पद ए 18 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, गुणा में डी रहेगा माइनस का 5/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एन है वो निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 47 प्लस 18 माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा एन माइनस वन और फिर गुणा में 5/2, लेकिन ये माइनस में है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस में दोनों ही हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, यानी कि आपस में जुड़ेंगे। तो निशान माइनस का रहेगा लेकिन जुड़ जाएंगे। तो 8 और 7 15 5 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि माइनस का 65 मिलेगा इधर। और इधर हमें मिलेगा, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, एन माइनस वन और ये है गुणा में माइनस 5/2। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। ये है माइनस का 65, ठीक है। और जो गुणा में है माइनस 5/2, तो यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा बटे में आ गया। यहाँ पर क्या बचा, अब एन माइनस वन बचा, क्योंकि जो चीज़ गुणा में थी वो बटे में चली गई। तो ये तो लिखा है माइनस 5/2, ये तो बटे में लिखा हुआ है। ये माइनस 65 है, तो इसके नीचे एक लगा के इसको भी बटे में बना लेंगे। सबसे पहले तो इसको भी बटे में बना लिया, अब दोनों ही, ये भी बटे में है, ये भी बटे में है। तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। इस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले नीचे वाले की गुणा ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में माइनस का 65 बटे में माइनस 5 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का हमें 5 मिलेगा, ठीक है। बराबर आ जाएगा एन माइनस वन के। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा। अब आप 5 से इस 65 को काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 1 बचेगा, 5 3 15। अब आप यहाँ पर 13 की गुणा 2 में कर देंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26। तो अगर मैं यहीं पर ही सॉल्व कर दूं तो 13 दूनी हो जाएगा 26, बराबर आएगा एन माइनस वन के। तो जैसे ही आप एन का मान निकालेंगे तो 26 माइनस वन इधर प्लस में आएगा और जोड़ेंगे तो मिलेगा 27, यानी कि जो एन है वो आपका है 27। यानी कि इस समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या कितनी है, 27 है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या 27 है। तो मैं जो है नीचे तो स्पेस है नहीं, नीचे स्पेस नहीं है, तो इतना स्पेस बचा हुआ है, मैं यहाँ पर बॉक्स बना के लिख दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस एपी में कुल पदों की संख्या बराबर कितना है, 27। कुल पदों की संख्या कितनी है, 27 है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इस प्रकार से हमारे कम से कम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्या एपी, हमें एक दिया हुआ है एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है और क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो भी हमें दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछ रहा है कि क्या, अब एक एपी दे दिया है और एपी क्या दिया है, 11, 8, 5, 2 ... का एक पद माइनस का 150 है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ये पूछना चाहता है कि यहाँ पर क्या -150 इस समांतर श्रेणी के अंदर कहीं किसी नंबर पे है कि नहीं है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो वो हमसे पूछ रहा है तो हम बताएंगे कि 150 इस समांतर श्रेणी का पद है या इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि क्या ये -150 समांतर श्रेणी के अंदर है। तो इसको पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन से पद पे है। ठीक है, तो चलिए हम n ज्ञात करते हैं। n का जो भी मान आएगा, n का जो भी मान आएगा उस n से डिसाइड होगा कि ये -150 समांतर श्रेणी के अंदर कहीं है या नहीं है, इस समांतर श्रेणी का पद है या नहीं है। तो n ज्ञात करने से हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम उस n को ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, हमारा जो प्रथम पद होता है जिसको हम a से दर्शाते हैं, a प्रथम पद है 11। उसके बाद में जो हमारा d होता है, d होता है a2 माइनस का a1। तो a2 तो दूसरा पद है, तो दूसरा पद हमारे पास है 8 माइनस का पहला पद है 11। अगर इसको हम घटा दें तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 3 मिल जाएगा हमें। इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया है, ये इस प्रकार से हमारा ये माइनस का 3 निकल गया है। ठीक है, तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, d निकल गया है। चलिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये रहा d। ठीक है, तो इस चीज को जब आप ध्यान से देखेंगे तो an हमें मिल जाएगा कितना। पहले तो आप a देखिए 11 है, n हम ज्ञात करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि -150 समांतर श्रेणी के अंदर है या नहीं। d हमारे पास -3 है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं और an की जगह पर आप लिखेंगे -150, -150 लिखेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि ये -150 समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -150 और +11 इधर माइनस में आएगा और यहाँ बचेगा n-1 और फिर गुणा में -3। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों ही माइनस में है, तो माइनस का मतलब दोनों ही माइनस में तो जुड़ जाएंगे, तो प्लस का आएगा, हम तो जोड़ेंगे ही लेकिन निशान माइनस का रहेगा। तो जब आप 150 में 11 जोड़ देंगे तो 161 हो जाएगा और जो माइनस का 3 यहाँ पर गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा n-1 और इस प्रकार से 161 बटे में 3, -1 इधर आ जाएगा प्लस में 1 और यहाँ बचेगा n। अब इसके नीचे आप 1 लगा के एलसीएम लेंगे, तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको 3 मिलेगा एलसीएम। और फिर जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 को 3 से भाग करेंगे, एक की गुणा 161 में करेंगे, फिर प्लस 3 को 1 से आप भाग करेंगे तो 3 की गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 164 बटे में 3 बराबर n। और n आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना मिला, 164 बटे में 3। क्या 164 3 से डिवाइड हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि n यहाँ पर अगर एक धनात्मक पूर्णांक आ जाता, पॉजिटिव नंबर आ जाता, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इनमें से अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाता n की वैल्यू, फिर तो हम कह सकते थे कि -150 इस समांतर श्रेणी का पद है। लेकिन n क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया है
भिन्न में आ गया है, बटे में लिखा हुआ है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि -150 इस समांतर श्रेणी का पद भी नहीं है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए अतः -150 इस AP का पद नहीं, इस AP का पद नहीं है। अतः चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः -150 इस AP का पद नहीं है, क्योंकि n बटे में आ गया है। ऐसा आप देख सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक चीज़ और है जो यहाँ पर हमें चेक करना था, शुरू में ही चेक कर लेना चाहिए था। आप ये भी चेक कर सकते थे कि जो AP है वो AP है भी या नहीं। ये जो भी समांतर श्रेणी हमें यहाँ दिया हुआ है, ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर आप इसको भी जांच कर लेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। अगर ये AP है फिर तो आप इन सभी चीज़ों को करके दिखाएंगे, और अगर ये AP नहीं है तो -150 इसका पद भी नहीं हो सकता है। तो अगर आप इसके अंदर AP ये जानना चाहते हैं कि जो भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है ये AP है या नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या क्या फाइंड करेंगे मैं आपको सिखा चुका हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर A2 - A1 फाइंड करेंगे। तो A2 दूसरा पद 8 है और पहला पद 11 है, और घटाने पर माइनस का 3 मिलेगा। फिर आप A3 - A2 ज्ञात करेंगे, और A3 - A2 यानी कि A3 5 है और A2 यहाँ पर 8 है, घटाने पर -3 मिलेगा। और फिर आप A4 - A3 फाइंड करेंगे। A4 यहाँ पर 2 है, A3 यहाँ पर 5 है, घटाने पर यानी कि सार्वांतर बराबर है। प्रत्येक बार सार्वांतर बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दी हुई समांतर श्रेणी है वो एक AP है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि प्रत्येक बार सार्वांतर बराबर है, प्रत्येक बार सार्वांतर बराबर है, अतः यह एक AP है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले करना चाहिए था। पहले आप इसकी जांच करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप इसकी जांच करेंगे। अगर ये AP है तब आप उसको ये सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से आपको ये पता चल जाए कि ये AP नहीं है, तो जब ये AP नहीं है तो -150 इसका पद हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे, ये सब लिखेंगे, तब आप उसके आगे फिर ये सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। ठीक है, और उसमें भी अगर n आपका पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक पूर्णांक है, तभी आप बताएंगे कि हाँ ये जो पद है वो इस AP का पद है। अगर ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में आ गया या माइनस में आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, तो आप कहेंगे कि जो भी पद है वो इस AP का पद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है मैं उसका प्रयोग करूंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। इस प्रकार से ये चलते हैं, अनंत तक जाता है। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इस व्यापक रूप का प्रयोग मैं करूंगा इन आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप चीजों को समझिए कि हम ऐसा कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो कुछ भी दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि जब आप इसको हल करने जाएंगे तो A31 यानी कि 31वां तो पद ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 31वां पद का मतलब A31 हमें ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 11वां पद बराबर कितना दिया है? 11वां पद 38 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 11वां पद कौन सा होगा? समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है a प्लस 10d बराबर आ जाएगा 38 के। ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 16वां पद 73 है। तो ये जो 16वां पद हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 73। तो 16वां पद का मतलब क्या होगा? a प्लस 15d कितना आएगा? 73। ये रहा हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास समीकरण 1 और 2 बना है, अगर हम इसको हल कर दें तो हमारा a और d निकल जाएगा और फिर उसकी सहायता से हम A31वां पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे पास दो चर हैं, एक a है और एक d है, इसका मान ज्ञात करना चाहते हैं, जिसमें कि हमें पहला समीकरण दिया हुआ है a प्लस 10d बराबर है 38 के। ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा है a प्लस 15d बराबर दिया है 73 के। ये हमारा दूसरा समीकरण है। a के गुणांक यहाँ पर बराबर हैं। क्या बराबर है? a का गुणांक बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, अगर हम तो कट जाएंगे आपस में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। a और a प्लस माइनस में कट जाएगा। 15d में से 10d घटाएंगे, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 5d बराबर, यहाँ पर माइनस का ज्यादा है तो माइनस का निशान रहेगा। 73 में से आप 38 को घटाएंगे तो माइनस का हमें ज्यादा मिलेगा, लेकिन घटा के देख लेते हैं कि 73 में से अगर हम 38 को घटाते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है। चलिए देखते हैं कितना मिलेगा। 13 में से 8 घटाएंगे 5, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी कि 35 मिलेगा। कितना मिलेगा? 35 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया माइनस का 35, और माइनस से माइनस काट के आप जब d का मान निकालेंगे तो 35, 5 यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा। 5 कम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि d हमें मिलेगा 7। ठीक है, अब अगर हमें इस d बराबर 7 इसका जो मान है समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रख दें तो a का मान निकल जाएगा। तो d बराबर 7 हम रख रहे हैं समीकरण
1 में रखने पर तो समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास? हमारे पास समीकरण 1 है a + 10d = 38। क्या है हमारे पास? a + 10d = 38। तो जब हम d का मान रखेंगे 7 तो देखिए हमें क्या मिलेगा? a + 10 गुणा, क्योंकि इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा, d मिल गया 7 बराबर आएगा 38 के। तो a + 10 की गुणा 7 में करेंगे 70 बराबर हो जाएगा 38 के, और a बराबर मिल जाएगा 38 और प्लस 70 इधर माइनस में जाएगा, तो a हमें मिलेगा माइनस का ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, तो 70 में से 38 को घटा देते हैं। तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी कि 32। माइनस का हमें मिलेगा, कितना मिल जाएगा माइनस का? ए हमें मिलेगा माइनस का 32। तो ये जो ए का मान हमें माइनस का 32 मिला है और डी का मान हमें 7 मिला है। अब हम इन दोनों की सहायता से A31 यानी कि 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करके देखते हैं। an बराबर a + n-1 और ये d। ठीक है, तो हम ज्ञात करना चाहते हैं A31वां पद ज्ञात करना चाहते हैं। पहला पद जो हमारे पास a है वो तो है माइनस का 32। n हमें कितना दिया है? अगर हम an की कंपेयर A31 से करेंगे तो n हमें मिलेगा 31 -1 गुणा d हमें मिल चुका है 7 है, तो माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 30, और 30 की गुणा जब हम 7 में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? अगर हम 30 की गुणा 7 में करेंगे तो 210 मिल जाएगा। तो अब अगर हम इन दोनों को घटा दें 210 में से, जो कि प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का ही आएगा, 210 में से माइनस का 32 यानी कि माइनस जो 32 उसको घटा दीजिए, तब हमें मिलेगा 178। मैं आपको घटा के भी दिखा देता हूँ कि हम 210 में से 32 को घटा रहे हैं। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 और यहाँ बचेगा 0, 10 में से 3 घटा देंगे 7 और ये 178। यानी कि आप कह सकते हैं कि अतः इस एपी में 31वां पद, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इस एपी में 31वां पद जो आएगा वो कितना आएगा? 178। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। आप इसको समझने का प्रयास करें। तो जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। इसमें लिखा हुआ है एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि पदों की संख्या यानी कि n आपको दिया हुआ है। जो चीजें दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है 50 पद हैं, यानी कि n बराबर हो जाएगा 50, क्योंकि पदों की संख्या है ये 50। और फिर कह रहा है अंतिम पद जो हमारा l है, अंतिम पद है वो 106 है। फिर कह रहा है कि इसका तीसरा पद जो है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद हमें दिया हुआ है 12, और 29वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि A29 तो हमें
ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें कह रहा है A29 तो ज्ञात करना है, फिर कह रहा है कि तीसरा पद 12 है, यानी कि जो तीसरा पद है वो 12 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, कि तीसरा पद 12 है। तो इसका मतलब क्या होगा, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है उसमें जो तीसरा पद होता है वो होता है a+2d। तो a+2d बराबर हमें 12 दिया हुआ है। तीसरा पद 12 देने का मतलब है कि वो a+2d बराबर 12 हमें दिया हुआ है। तो इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे, जो तीसरा पद 12 दिया हुआ है, जब तीसरा पद लेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप से तो a+2d मिलेगा, तो बराबर 12। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ये भी हमें दिया हुआ है। A29 हम ज्ञात करेंगे। A29 को ज्ञात करने के लिए हमें A की जरूरत पड़ेगी और D की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 7 में किया। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में प्रथम पद A मिल जाए, सार्वधातुक D मिल जाए, तो A29 को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो हम A और D को ज्ञात करेंगे जो चीज़ें हमें यहाँ पर दिया हुआ है उसकी सहायता से। तो जो हमें L दिया हुआ है 106, इस L की सहायता से चलिए हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चलिए उसको ज्ञात करके देखते हैं। तो हमारे पास अगर L दिया हुआ है 106, तो L का फॉर्मूला क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है a+n-1 और ये D। तो L दिया हुआ है 106, L हमें 106 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, प्रथम पद A हमें पता है, नहीं पता है, N पता है, नहीं पता है, D पता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। N तो हमें पता है 50, हाँ N हमें पता है 50, तो N का मान रख सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में रख देंगे, ठीक है। तो ये रहा 106, A हमें पता नहीं लेकिन N पता है कि 50 दिया हुआ है, ठीक है, और ये D। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे 106 और ये रहा A+50 में 7 घटाइए 49D। अगर आप इसको सीधा करके लिखिए तो ये बनेगा A+49D बराबर आएगा 106 के। तो इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 2 ये हो गया। इन दोनों को आप विलोपन विधि से हल करके A और D का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 हमारे पास ये रहा a+2d बराबर 12, और एक समीकरण हमने यहाँ से बना लिया है लास्ट टर्म जो दिया हुआ था। तो जब इनको आप विलोपन विधि से हल करेंगे, चलिए इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। पहले तो विलोपन विधि से इसको हम हल करके देखते हैं। तो हमारा जो समीकरण आया हुआ है, आप किसी भी समीकरण को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A+49D बराबर है 106 के, और ये है हमारा समीकरण 2। और A+2D बराबर है, ये कितना है, 12 के बराबर है। तो ये है समीकरण 1। तो इसको आप घटा देंगे, घटाने पर तो ये चिन्ह बदला, ये चिन्ह बदला और ये चिन्ह बदला, तो +a -a कट गया। 49D में से 2D को घटाइए, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का ही बचेगा, और 49D में से 2D को हमें घटाना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा, कितना मिलेगा, 47D। जब हम 106 में से 12 को घटाएंगे, प्लस का ज़्यादा है तो 106 में से 12 को घटा लेते हैं। तो जब हम 106 में से 12 को घटाएंगे तो 6 तो ये कम हो गया, बचा 100 में से और 6 कम करेंगे 94। जैसे आप D का मान निकालेंगे तो 94, 47 इसके डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो 47 1 जा 47 और 47 2 जा 94, तो D हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। D हमारा कितना आ गया, D हमारा 2 आ गया।
तो अब हमारे पास जब d 2 है तो इसका मान हम किसी समीकरण में रख के a का मान निकाल सकते हैं। तो d बराबर 2 हम रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 हमारे पास है कितना है? समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2 गुणा में d का मान रखते हैं कितना? 2 और बराबर आएगा ये 12 के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4 बराबर आएगा 12 के। a का मान ज्ञात करने के लिए 4 को माइनस में भेजा जाएगा। तो a बराबर आएगा हमारा 12, 4 गया माइनस में, तो a हमें मिल गया 8, क्योंकि 8 और 4 12 होता है। तो a का मान 8 मिल गया, 12 में से 4 घटाया 8 मिल गया। तो अब ये जो a का मान 8 मिला है और d का मान 2 मिला है, इसकी सहायता से आप जो 29वां पद हमें ज्ञात करना था वो हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करके देखते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो a 29वां पद हम निकालना चाहते हैं। प्रथम पद a हमारे पास मिल गया है 8 और n यहाँ पर जब आप कंपेयर इससे करेंगे तो n आपको 29 मिलेगा माइनस 1 गुणा d हम निकाल चुके हैं 2 आया है। तो ये रहा 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो आपको 28 मिलेगा। इसकी गुणा आप 2 में कर देंगे तो मिलेगा 8 प्लस 28 दूनी हो जाएगा 56 और फिर आप 56 और 8 को जोड़ देंगे तो आपको 64 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो 29वां पद है वो है 64। a 29 यानी कि जो 29वां पद मिला है वो मिला कितना है? 64। ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि अतः इस AP का 29वां पद 64 है। कितना है? 64 है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि AP है और उस AP में तीसरा और 9वां पद दिया है। तीसरा पद दिया है 4 और 9वां पद दिया है -8 और पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप सॉल्व करने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें हमें साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि तीसरा और 9वां पद हमें दिया है। तो जो दिया है उसको लिखिए। पहले तो दिया है तीसरा पद, तीसरा पद कितना दिया है? 4 दिया है। तो तीसरा पद 4 दिया है, जिसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो व्यापक रूप होता है वो तो a प्लस 2d होता है। तो बराबर किसके आएगा? 4 के आएगा। ये रहा हमारा समीकरण 1। ठीक है, और फिर जो है 9वां पद कह रहा था, 9वां पद भी हमें दिया हुआ है कितना? -8। क्योंकि पहले नाम तीसरा आया है तो इसलिए तीसरा पद 4 है, फिर आया 9वां पद जो कि -8 है। तो 9वां पद का मतलब क्या हो जाएगा?
अगर आप व्यापक रूप से देखेंगे तो a प्लस 8d बराबर 8, ये आपका समीकरण 2 है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है, ये पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य है, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, इसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से, और यहाँ से हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। और उसके बाद जब हमारे पास a और d का मान आ जाएगा, फिर कौन सा पद शून्य होगा उसको भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं जो कहना चाहता हूँ। चलिए हम ऐसा करते हैं। तो मैं विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करूंगा। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से समीकरण 1 लेते हैं, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4, ये रहा समीकरण 1, और a प्लस 8d बराबर हो जाएगा माइनस का 8, ये है समीकरण 2। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, a यहाँ पर a के गुणांक बराबर हैं, तो आप लिखेंगे घटाने पर, तो चिन्ह बदलिए, प्लस में है तो माइनस हो गया, प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस में है तो प्लस हो गया। a और a कट जाएगा, 8d में से 2d घटा देंगे, माइनस का बचेगा 6d, और ये प्लस का है 8, ये भी प्लस का है 4, दोनों जुड़ेंगे 8 और 4 12 हो जाएगा। तो d हमें यहाँ पर माइनस में मिल जाएगा, कितना मिलेगा चलिए निकाल के देखते हैं। d बराबर 12, और जो -6 वो बटे में आएगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि d हमें आएगा 2, लेकिन निशान माइनस का भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे माइनस का निशान है जो कि लगाना पड़ेगा। d हमारे पास माइनस का 2 है, इसको हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a प्लस 2d बराबर है 4 के, तो a का मान हम निकालना चाहते हैं, d का मान हमारे पास माइनस का 2 है और बराबर है 4 के, तो a प्लस माइनस माइनस का 4 बराबर आ जाएगा 4 के, तो a बराबर हमें मिलेगा 4, और जो 4 माइनस में है वो प्लस में जाएगा, तो a का मान मिलेगा हमें 8। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो d का मान तो हमें -2 मिल गया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा पहला पद जो a होता है वो हमें मिला है 8। ठीक है, तो अब हम इस d की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 8, इन दोनों की सहायता से कौन सा पद शून्य होगा उसको हम ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर फॉर्मूला प्रयोग करेंगे an बराबर a प्लस n-1 d का, तो हम a हमारे पास 8 मिला है, n हमें पता ही नहीं है, d हमारे पास है -2। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा पद शून्य है, तो an की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। अगर हम an को 0 मान लें और इसको हल करके n का जो भी मान आएगा वो बताएगा कि n का जो भी मान आता है वो वाला पद कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। तो +8 है, ये +8 इधर माइनस में आ जाएगा, जो गुणा में -2 है वो इसके बटे में चला जाएगा -2, और यहाँ बचेगा n-1। तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि हमें मिला 4 -1। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो n-1 हमें n-1 कितना मिला है, 4 के बराबर है, तो -1 प्लस में चला जाएगा। पहले तो आप n-1 को बराबर 4 करेंगे, मैंने सीधा करके लिख दिया है, n-1 बराबर है 4 के, और जैसे ही मैं n का मान निकालूंगा तो -1 उधर प्लस में चला जाएगा और n का मान 5 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस AP का जो 5वां पद है
वो कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो पांचवा पद शून्य होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इस एपी का जो पांचवा पद है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब एन का मान 0 लिया है तो एन का मान 5 मिला है, तो पांचवा पद शून्य है। तो इस एपी का जो पांचवा पद है वो कितना है, शून्य है। आप इसको लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इस एपी का पांचवा पद शून्य है। इस एपी का पांचवा पद शून्य है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, इसी तरह से ये करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, जो कि सॉल्व हो गया है। अब हम एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो सारवांतर ज्ञात करना है, तो हमें जो दिया है उसी से ही निकल जाएगा। ये तो दिया है कि 17वां पद बराबर है 10वें पद से 7 अधिक करिए। 10वें पद से 7 अधिक करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको दिया हुआ है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो आप 10वें पद में जब 7 जोड़ देंगे तो 17वां पद आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप व्यापक रूप को ध्यान से देखें, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है और उस व्यापक रूप को आप यहाँ पर रखें, तो 17वां पद कौन सा होगा, a + 16d। ठीक है, और 10वां पद कौन सा होगा, a + 9d और फिर प्लस का 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a + 16d, ये ब्रैकेट प्लस में है तो माइनस में लाइए, a + 9d बराबर 7। तो a + 16d और माइनस प्लस माइनस का a माइनस प्लस माइनस का 9d बराबर रहेगा ये 7 के। ठीक है, तो प्लस a से माइनस a कट गया, 16d में से 9d घटाइए, बचेगा जो 16d माइनस का 9d बराबर रहेगा 7 के। तो जब घटाएंगे तो 7d बराबर मिलेगा 7 के, क्योंकि 16d में से आपने 9d घटा दिया ना। तो जब आप d का मान निकालेंगे तो 7, जो 7 यहाँ गुणा में है वो इसके बट्टे में जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आपको मिलेगा 1। यानी कि जो d है वो कितना है, 1 है। तो आप क्या कह सकते हैं कि अतः इस एपी का सारवंतर कितना है, सारवंतर यानी कि d बराबर 1 है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था और बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लेते हैं। आप ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी आसानी से, और अच्छे से आप इसको कर ले जाएंगे और समझ भी लेंगे। देखिए, हमें एक एपी दिया हुआ है, दिया है एपी, क्या दिया है 3,15,27,39 और इस प्रकार से दिया हुआ है ये, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला पद क्या है, पहला पद ए है। तो पहला यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पद ए होता है 3, डी अगर आप निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 दूसरा पद 15, A1 पहला पद 3, घटाने पर हमें मिल जाएगा 12। तो हमारे पास A है, हमारे पास D है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसकी तरफ फोकस करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो क्या हमें 54वां पद पता है? नहीं पता है, 54वां पद नहीं पता है ना। तो आप सबसे पहले 54वां पद ज्ञात कर लीजिए, जो कि आप इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 54वां पद सबसे पहले ज्ञात करते हैं। जब आप इसका 54वां पद ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे आप इसको कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो A54, क्योंकि A54 हमें ज्ञात करना है 54वां पद। तो प्रथम पद अभी मैंने पीछे आपको दिखाया 3 है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n आपको मिलेगा 54 माइनस 1, डी मैं निकाल चुका हूँ पीछे, आपने डी देखा है, मैंने 12 निकाला है। तो 3 प्लस 54 में से 1 घटाएंगे, 53 की गुणा 12 में करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 3 प्लस इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। तो जब इन दोनों की आपस में आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 636, फिर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 639। तो ये रहा हमारा 54वां पद, ठीक है। 54वां पद है ये हमारा, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी कि 54वें पद में आपको 132 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 54वें पद से 132 अधिक, ठीक है। तो जब 54वें पद से आप 132 अधिक करेंगे तब जाके हमारा वो an बनेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ। an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब अगर मैं उस पद को an मान लूं, अगर मैं उस पद को जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो जो an है वो रहेगा A54 प्लस 132। क्यों? क्योंकि यही वो पद है, A54 प्लस 132, यही है 54वें पद से 132 अधिक। तो बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 और ये d के। तो 54वां पद तो अब निकाल चुके हैं, 639, 54वां पद हमारा निकल चुका है। जब हम 132 जोड़ देंगे तो अब ये जो पद मिलेगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये रहा a प्लस एन माइनस 1 और ये d। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 771। तो ये वो पद आया है जो 54वें पद से 132 अधिक है। 771 क्या आया है? 771 आया हुआ है वह पद जो 54वें पद से 132 अधिक है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पद है वो, यानी कि कौन से नंबर पे आएगा। तो प्रथम पद ए की जगह पर आप 3 लिखेंगे, प्लस एन हमें निकालना है, डी हम निकाल चुके हैं 12,
तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो +3 इधर माइनस में आएगा, तो n-1 और गुणा में रहेगा 12। तो इसमें से घटाइए, 71 में से 3 घटाना है, तो जब आप घटा देंगे तो हमें मिलेगा 68, ठीक है। और इस प्रकार से जब 12 गुणा में है तो बटे में आएगा, तो यहाँ मिलेगा n-1। और जब इसको आप काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 64, ठीक है। तो ये रहा 64 और -1 इधर प्लस में आएगा, यानी कि n हमें मिल गया कितना, 65। यानी कि जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना था, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करें ध्यान से, तो आप आसानी से कर पाएंगे। इस प्रकार से हमने जो है 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इस एक्सरसाइज 5.2 का। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।